हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो आईसीएसई में एमएल अग्रवाल में है ये, ठीक है। और इस चैप्टर में बेसिकली क्या है ना कि कोऑर्डिनेट के विषय में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में ना एक्चुअली क्या है कि इसमें ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। मैथ्स का एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी से ये बिलोंग करता है ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका अलग अलग एंड्स पॉइंट्स कैसे निकलता है, ठीक है, उसका मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है, इसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूं सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। इसका डेरिवेशन स्टैंडर्ड 11 में पढ़ना है। अभी सिर्फ फॉर्मूला बताऊं कैसे फॉर्मूला को यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम दे देते हैं ए, यहां पे हो गया बी। अब इसका दो एंड हो गया अलग अलग, ए बी, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सर कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं क्या हम लोग है, x1, y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x2, y2, ठीक है। अब एक अनदर पॉइंट P, कुछ भी नाम ले लीजिए, P Q R कुछ भी, वो पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन को ब्रेक कर रहा है तो सर्टेन रेशियो में ब्रेक करेगा, कुछ ना कुछ हिस्सा होगा अगल बगल। तो इसको मान लेते हैं रेशियो को, ये एपी पार्ट का m1 और पीबी के लिए क्या हो गया, m2 हो गया। अब इस p का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हमको, अगर बोल दिया जाए कि ये p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा टर्म है मैथ्स में जो बताता है कि ये p कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है। देखिए, तो मान लेते हैं कि x, y, ठीक है। कैसे निकालेंगे x, तो x निकालने के लिए ये पहला रेशियो वाला टर्म m1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x2 के साथ में, ठीक है। m1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x2 के साथ में, फिर प्लस m2 को मल्टीप्लाई करते हैं x1 के साथ और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। बहुत इजी है निकालना, m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 होल डिवाइड बाय पूरा रेशियो का सम m1 प्लस m2, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीके के m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस यही फॉर्मूला है x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का a जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन रहेगा x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। एक पॉइंट है P इस लाइन को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक है ना। अब बोला जाता है कि इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा दोनों रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग जाते हैं, क्या फॉर्मूला है, m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने क्या है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब एग्जांपल देके बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका a का कोऑर्डिनेट गिवन है और b का भी कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है। और क्या बोल रहा है कि ये p का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, ये xy लिखा हुआ है ना अननोन टर्म, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सबसे और यहाँ पे क्या गिवन है, रेशियो भी गिवन है, AP इज टू PB कितना है, 2:3। तो इसको ले लेते हैं 2 और ये कितना हो गया 3। कैसे निकालेंगे x को, देखिए x का क्या फॉर्मूला था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये था फॉर्मूला। ये है मेरा x1, ठीक है ना, और ये क्या है मेरा y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2, क्लियर है। ये है मेरा m1 और ये क्या है मेरा m2। देखिए कैसे इसको यूज करेंगे हम लोग, x इक्वल टू m1 की जगह में क्या है 2 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 मेरा कितना है 3 इंटू x1 की जगह में कितना है -3 है ना, तो यहां पर -3 लिखेंगे होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 माइनस 9 बाई 5, तो -5 अपॉन 5 कितना हो गया -1, तो x का वैल्यू कितना आ रहा, -1 आया। इस तरह से हम लोग y निकालते हैं, ठीक है ना, y का वैल्यू निकालते हैं। तो y के लिए फॉर्मूला सेम चीज है, m1 इंटू y2, सिर्फ यहीं पे चेंज करना है, ठीक है। यहां पे x2 था, यहां पे y2 लिख दिए, प्लस m2 इंटू यहां पर x1 था, तो क्या लिखेंगे यहां पर y1 लिखेंगे, होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्लियर है।
देखिए y कैसे निकालेंगे, m1 मेरा कितना है 2 इंटू y2 मेरा कितना हो गया माइनस में 7, ठीक है, प्लस m2 की जगह में कितना हो गया 3 इंटू y1 की जगह में कितना हो गया 3 होल डिवाइड बाई m1 कितना है मेरा 2 और m2 कितना है 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, माइनस 14 प्लस 9 होल डिवाइड बाई 5, तो माइनस 5/5, तो ये भी कितना आ रहा -1, यानी y का वैल्यू भी कितना आ रहा -1 आ रहा, ठीक है। तो x भी -1 और y भी -1, इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या निकला -1, -1, ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरीके से अगला एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a कोऑर्डिनेट गिवन है एंड b कोऑर्डिनेट गिवन है इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p सच दैट AP बाई AB कितना 2:5 का रेशियो दिया हुआ है और P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो एक लाइन ले ली सबसे पहले, यहां पे हो गया A, इस एंड में लिख लेते हैं B, ठीक है। A कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4, -5 दिया हुआ है और B कोऑर्डिनेट कितना है 4, 5 है। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसको थोड़ा सा फोकस करिए। AP बाई AB कितना है मेरा 2/5 है, तो AP यहां पे इस पॉइंट को P ले लेते हैं क्योंकि बोला है कि P कोऑर्डिनेट इसको ब्रेक कर रहा है ना, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना है x, y। तो AP कितना हो गया ना मेरा 2 और AB कितना है 5, AB कितना है 5 है, तो ये जब 2 है ना तो ये कितना हो जाएगा 3 होगा, ये पूरा 5 है, ये हिस्सा 2 है, तो ये हिस्सा तो 3 होना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा m1 और ये हो जाएगा मेरा m2। क्लियर है। अब हम निकालेंगे x, तो फिर से क्या फॉर्मूला मेरा वही वाला सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 मेरा कितना है 2 और x2 कितना है, ये रहा x2 और y2, और ये वाला क्या हो गया x1, y1। तो m1 मेरा कितना हो गया 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, ठीक है। m2 कितना है मेरा 3 इंटू x1 कितना है 4 है ना, तो 3 4 जा कितना हो गया 12 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5, और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है 20/5 दैट इज 4, x का वैल्यू निकल गया। y निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 इंटू m2 प्लस m1 इंटू y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि y1 और m2 को आप आगे लिखे, उसको पीछे भी लिख सकते हैं, एडिशन में ना इजिली आगे बढ़ाया जा सकता है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y1 कितना है मेरा, y1 मेरा -5 है और m2 कितना है 3 है, तो -5 3 जा -15 प्लस m1 कितना है 2 इंटू y2, तो 2 5 जा कितना हो गया 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5 है ना, m1 है और ये m2 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -5/5 -1 आ रहा, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना आ रहा -1, तो कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1, ये रहा p का वैल्यू, ये p का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं अगले पार्ट में आपसे मिलूंगा और सेक्शन फॉर्मूला के जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको तरीके से कवर करूंगा, उसको अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। चलता हूं, जय हिंद।